जय माता दी दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब दोस्तों। इतनी सब बात कहने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुकमन को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले, मैं एक बेटी को कैसे मार सकता हूँ, ऐसा करना पाप होगा। फिर जोशियों ने कहा, एक संदूक में सोना चांदी लगवाकर उसके अंदर लड़की को रख देना और संदूक पानी में बहा देना। उसमें लगा हुआ सोना चांदी देखकर लोग नदी से संदूक बाहर निकालेंगे और लड़की की जान बच जाएगी। राजा ने जोशियों ने जैसा बताया था ठीक वैसा ही किया। दोस्तों, नदी में सोना चांदी जड़ा हुआ संदूक देखकर काशी के पास ही एक भंगी ने उसे बाहर निकाल लिया। उसके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उसने संदूक के अंदर लड़की को पालने का फैसला किया। उसे भंगी व उसकी पत्नी ने खूब प्यार से पाला और रुक्को नाम रख दिया। बड़ी होते ही दोनों ने रुक्को की शादी करवा दी। रुक्को की सासू माँ तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई का काम किया करती थी। कुछ दिनों बाद रुक्को की सासू बीमार हो गई। उनकी जगह रुक्को वहाँ काम करने लगी। तारामती ने उसे देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण पहचान लिया और उसे कहा कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रुक्को ने बोला कि मैं तो भंगिनी हूँ, इसलिए आपके पास नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने उसे बताया कि तुम पूर्व जन्म में मेरी ही बहन थी। तुमने एकादशी के व्रत के दिन मछली खा ली थी और मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बना दिया। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म मिला है, तो इस जन्म में माँ वैष्णो की पूजा करके पुण्य कमा लो। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। दोस्तों, तारामती की इस बात को सुनने के बाद रुक्को माँ वैष्णो से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि अगर उसकी मनोकामना पूरी हुई तो वो अपने घर में माँ वैष्णो देवी का पूजन और जागरण कराएगी। माँ वैष्णो देवी उसकी प्रार्थना सुन लेती हैं और उसे बेटा होता है। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुक्को उसकी देखभाल और लाड दुलार में माँ वैष्णो देवी की पूजा करना भूल जाती है। ऐसा होते होते 5 साल बीत गए और फिर एक दिन उस बच्चे को चेचक यानी माता निकल आती हैं। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर परेशान रुक्को अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उन्हें इस समस्या के बारे में बताती है। तब तारामती ने पूछा कि तुमने माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना में कोई गलती तो नहीं की। फिर रुक्को को याद आया कि उसने माँ वैष्णो देवी का जागरण करने का प्रण लिया था। ये बात याद आते ही रुक्को को काफ़ी पछतावा हुआ और मन में माँ से कहा कि बच्चे के ठीक होते ही वो अपने घर में जागरण कराएगी। अगले ही दिन उसका बेटा पूरी तरह ठीक हो जाता है। तभी रुक्को ने माता रानी के मंदिर में जाकर पुजारियों से कहा कि मंगलवार के दिन मेरे घर में जागरण करवा दीजिए। रुक्को की बात सुनकर पंडित कहते हैं कि तुम यहीं 5 रुपए दे दो, तुम्हारे लिए हम मंदिर में ही जागरण करा देते हैं। रुक्को कहती है, मुझे पता है कि मैं चमारिन हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर ही जागरण करवा दीजिए। माँ किसी तरह का भेदभाव नहीं करती, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडितों ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर रानी आपके जागरण में आती हैं तो हम तुम्हारे घर आकर जागरण करने के लिए तैयार हैं। पंडितों की बात सुनकर रुक्को अपनी बहन रानी तारामती के पास जाती है और तारामती को सारी बात बताती है। रुक्को की बात सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। इस बात को बताने के लिए रुक्को जब पंडित जी के पास जाती है तब उनके बीच की बातों को सेन नामक नाई सुन लेता है। फिर वह राजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बातें बता देता है। राजा के मन में हुआ कि रानी को नीची जाति वालों के घर जागरण में नहीं जाना चाहिए। इसी वजह से वो अपनी उंगली काट लेते हैं, जिससे कि उन्हें नींद ना आए और रानी जागरण में ना जा सके। जब जागरण का समय होता है तब भी राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना के कुछ देर बाद ही राजा को नींद आ जाती है। फिर रानी तारामती रोशनदान में रस्सी बांधकर महल से नीचे आकर रुक्को के घर चली जाती हैं। इसी जल्दीबाजी में रास्ते में ही रानी का रेशमी रुमाल और एक पाँव की पायल गिर जाती है। इधर कुछ वक्त बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है। नींद खुलने पर रानी को अपने पास ना देखकर राजा उनकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रुमाल और पायल मिलती है। रानी की चीज़ों को अपने साथ लेकर राजा जागरण स्थल पहुंचते हैं और एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगते हैं। माँ वैष्णो देवी के जयकारे के साथ जागरण खत्म होता है और सभी को प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से का प्रसाद को झोली में डाल लेती है। रानी के ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं कि वो प्रसाद क्यों नहीं खा रही हैं।
अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करती हैं तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। सब लोग ऐसा रानी से बोलते हैं। तब रानी बोलती हैं कि वह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने उसे खा लेती हैं। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में मौजूद सभी भक्तों ने प्रसाद खाया। उसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती हैं। तभी रास्ते में ही राजा उन्हें रोककर पूछते हैं कि तुमने नीची जाति के घर प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया है। तुमने मेरे लिए प्रसाद भी रखा है, अब तुम उससे मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। अब मैं तुम्हें अपने महल नहीं ले जा सकता। यह बोलते ही जब राजा रानी की झोली को देखता है तब उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा जैसे अनेक फूल और कच्चा चावल व सुपारियां नजर में दिखाई पड़ती है। इस चमत्कार को देखकर राजा हैरान हो जाते हैं। फिर राजा चुपचाप रानी को अपने साथ लेकर महल पहुंचते हैं। वहां रानी बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दीप जलाकर राजा हरिश्चंद्र को और हैरान कर देती हैं। फिर रानी बोलती है कि माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। इसके लिए आपको अपने बेटे रोहिताश्व की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देंगी। यह सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगी। दोस्तों, जिसके लिए राजा अपने पुत्र की बलि दे देते हैं। बलि देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो जाती हैं। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र काफ़ी खुश हो गए और माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को दोबारा जिंदा कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र खुश हो गए। तभी राजा ने माँ की पूरी विधि विधान से पूजा की और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगी। माँ दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। दोस्तों, तब राजा ने तारा रानी से कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पत्नी के रूप में आप मिली हैं। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मन तीनों अपनी मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक में चले जाते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे चर्चा जारी रहेगी। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।